बढ़ते हैं। देखो क्या पूछा था, 3 पुरुष 4 महिलाएं। क्या पूछा है तुम लोगों से, आप लोगों से पूछा 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर देते हैं। इसका मतलब है आप लोग किसी काम पे 3 पुरुष भेजोगे और कितने बच्चे, 4 महिला भेज दोगे और 6 बच्चे भेज दोगे ना बेटा उस काम को, तो उस एक काम को कितने दिन में करके आएंगे, 7 दिनों में। आप लोगों को पता होना चाहिए M1, W1 और D1। D1 ETC में जो भी घंटे वगैरह आप इसमें डाला करेंगे। M1 में जितने भी बच्चे महिला पुरुष सब आप इसमें डालोगे, काम को इसमें डालोगे D1। इस तरह से अपन ने डाल लिया, ये पूरा प्रोसेस था इसका। ठीक है, कर सकते हैं यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष की तुलना में दुगुना कार्य करती है। आप लोगों से क्या बोला, प्रत्येक महिला, यानी प्रत्येक महिला पुरुष की दुगुना में कितना काम करती है, 2 पुरुषों की ताकत के बराबर। देखो प्रत्येक महिला एक पुरुष की तुलना में दुगुना कार्य करती है, इसका मतलब यही है। आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसका रेशियो बनाऊंगा तो M अनुपात P का रेशियो बनाएंगे तो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। यदि महिला 2 पेड़ लगाती है तो पुरुष कितने लगा रहे होंगे, 1 पेड़। ठीक है सर। और बच्चा एक पुरुष है। एक बार इस चीज को ऐसे नहीं लिख के आप कैसे लिखेंगे, देखो 3 जनों की बात हो रही है, पुरुष महिला इनकी, तो आप सबसे पहले इनका नाम लिखा करो। अगर 3 जनों की बात है तो ऐसे लिखो, महिला पुरुष और बच्चे, बॉय के लिए बोला गया। देखो आप लोगों से बोला महिला पुरुष से की तुलना में दुगुना कार्य करती है। आप लोगों को नहीं पता लेकिन मेरे को यह पता है कि महिला कुछ काम कर रही है, पुरुष भी कुछ काम कर रहे हैं और बच्चे भी कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद बोला महिला पुरुषों की तुलना में दुगुना, तो आप लोग इस तरह से दिखाया करो इनको, ये इनसे दुगुना है। चाहे पुरुष 1 काम करे तो महिला 2 काम करेगी। पेड़ों से समझा तो पेड़ों से समझो, पुरुष 1 पेड़ लगा के आएंगे तो महिला कितना लगा के आएगी, 2। ठीक है सर, ये समझ में आया। और देखो बच्चों के लिए बोला प्रत्येक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है, जितना काम पुरुष करता है उसका आधा करता है बच्चा। तो आधे का मतलब कितना होता है, ये होता है। समझ में आने लग गया। ठीक। अगर आप लोग इसकी कोई भी चीज डालोगे तो इसका आधा होगा तो 2 डाल दो, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है सर। और यहाँ पे 2 डाला तो ये डबल करती है तो कितना हो गया, 4। आप लोगों को इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या मिला बेटा, एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया आप सभी को। कितना मिला, 4, 2, 1 का। यानी महिला अगर 4 पेड़ लगाती है तो पुरुष 2 लगा रहे होंगे और बच्चे 1 पेड़ लगा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, कितनी महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 7 दिनों में कर देगी। तो 7 दिनों में महिलाओं से काम करवाना है तो पूरा काम कितना था एक बार देख लेते हैं। आ जाओ एक बार देख लेते हैं कितना काम था टोटल। तो सारों का एक बार मैं काम देख लेता हूं। 7 दिन तक अगर मैंने 3 बच्चे, 4 महिला और 6 बच्चे भेजे जब जाके काम हुआ, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे सबसे, तो 3 पुरुष गए, हर पुरुष कितने पे लगाता है, 2, तो 3 दूनी 6। समझ में आप लोगों को बोलेंगे सर मेरे को बताओ 4 महिला गई, हर महिला कितने पे लगाती है, 4, 4 चौक 16। समझ में आप सभी को बोलेंगे सर। देखो 6 बच्चे गए, हर बच्चा 1 पेड़ लगाता है तो 6 कम 6, इन्होंने ये पेड़ लगाए होंगे और कितने दिन तक लगाए, 7 दिन तक। क्या ये टोटल वर्क को डिनोट नहीं कर रहा है क्या, आप बोलेंगे सर टोटल वर्क निकाल लेंगे आप। ठीक, आगे बढ़ो, सबको ऐड कर लो बेटा। ये कितना हो गया 22, 22 और 6 कितना होता है 28, 28 गुना कितना हो गया 7। आप लोगों को ये पूछा गया केवल ये कितने दिन में काम करनी चाहिए, 7 दिनों में। तो 7 दिनों में काम करनी चाहिए तो 7 का भाग दूंगा, 7 दिनों में काम करनी चाहिए, 7 का भाग दिया कितनी 28, यानी इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए 28। आप लोगों से पूछा बताओ कितनी महिलाओं को काम पे भेजना चाहिए, महिलाओं को, तो महिलाओं की ताकत क्या थी बेटा 4, 4 का भाग और दे देंगे तो कितनी महिला होनी चाहिए 7, 7 महिला काम पे भेज दो, आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया सबको पीछे तक। इस तरह से सर ने पहले क्या किया, पूरा काम निकाल लिया। काम निकालने के बाद ये देखा टोटल काम 28 गुना 7 था, ये काम पूरा 7 दिन में होना चाहिए तो 7 का भाग देके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए उनकी 28। 28 एक महिला की एफिशिएंसी नहीं है, मेरे को ये देखना है 28 एफिशिएंसी बनाने के लिए कितनी महिला होनी चाहिए। तो एक महिला की एफिशिएंसी 4 थी, 4 का भाग देके देख ले कितनी महिला एक दिन में जानी चाहिए 7। समझे होंगे आप लोग। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया एक बार बैक करके देख लेना वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ो। 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 7 पुरुष और 3 महिलाओं से कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। एक महिला द्वारा, आप लोगों से क्या पूछा, एक महिला द्वारा कार्य को करने के लिए दिनों की संख्या, महिला से काम करवाना भैया, किससे काम करवाना है, महिला से। तो 10 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो आपने बोला सर टोटल वर्क निकाल लो, 10 पुरुष काम करते हैं कितने दिन तक, 15 दिन में, तो आपने एक काम पूरा कर दिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कहा गया 7 पुरुषों को ले जाओ, 3 महिलाओं को, तो 20 दिन लगेंगे। तो 7 पुरुष ले जाओ और कितनी महिला, 3 वुमेन, 3 वुमेन ले जाओ महिला, कितने दिन तक ले जाओ, 20 दिन तक, तो भी काम पूरा हो जाएगा। तो इसको बराबर रखेंगे, बताओ कुल कार्य नहीं है क्या,
आप बोलेंगे सर देखो 10 से काट दो एक बार, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो यहाँ पे बचा 15p, कितना बचा 15p, इसको कैलकुलेट कर लो, अंदर 14p हो गया और ये कितना हो गया 6w। देखो इसमें से घटाएंगे तो एक पुरुष की ताकत कितनी है, 6 महिलाओं के बराबर। कितने के बराबर है, 6 महिलाओं के बराबर। तो पुरुष और महिला का रेशियो लेंगे तो कितना गया 6/1। अगर पुरुष 6 पेड़ लगाता है तो महिला कितने लगाती है बेटा, 1 पेड़। आगे बढ़ते हैं, एक के लिए महिलाओं से एक महिला द्वारा कार्य करवाना है तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। 10 पुरुषों को काम पे देते हैं तो एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आई, 6। कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में। तो ये आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है, एक महिला से काम कराओ, महिला की औकात 1 थी तो इसको गुणा कर देंगे, 15 छिकी 90, 90 और 10 कितना हो गया 900, यानी महिला कितने दिन लेगी 900, जो कि कौन सा आंसर है 3। समझ में है सभी को। आप लोगों ने सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल ली। पुरुष अकेला जाता है तो 6 पेड़ लगाता है, महिला अकेली जाती है तो 1 पेड़ लगाती है। इस तरह से आपने कैलकुलेट किया, टोटल वर्क निकाल के महिला की एफिशिएंसी 1 थी, 1 का भाग देख के देखा तो कितने दिन लेगी 900 दिन। इस तरह से टाइम, पूरे टाइम एंड वर्क में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सारे क्वेश्चन करके आने, छोड़ने नहीं, ठीक है ना। एक बार एग्जाम से पहले वीडियो देख के जाना जिससे सबका अच्छा बैलेंस बन जाए इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर क्रम से 6, 12 और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। पी काम काम करता है और कैसे काम करता है वो टाइम दे रखा है। पी काम शुरू करता है और 1, 4 और 7 तारीख को अकेले काम करता है, 2, 5 और 8 तारीख को अकेले काम करता है। क्यों अकेले काम करता है 2, 8 और 5, 2, 5 और 8 को। आर अकेले काम करता है 3, 6 और 9 तारीख को अकेले काम करता है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है। पूरा काम कितने समय में। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आप लोग सबको लिख के एलसीएम लेंगे, देखेंगे टोटल काम क्या है। ठीक है, आपका काम यही होना चाहिए एग्जाम में। सबसे पहले देखा पी काम पे गया, आर गया और कौन गया, क्यू गया। पी के लिए बोला गया ये 6 दिन में उस काम को कर देता है, ये 12 दिन में कर देता है, ये 15 दिन में। सबसे पहले आप इन सभी का एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा 60। 6 का भाग दोगे तो 10। ये इफिशियंसी होती है बेटा। क्या होती है, ये काम करने की क्षमता। ये किसको डिनोट करेगा, टोटल वर्क। और ये क्या होता है, एलसीएम होता है। समझ में आप सभी को। ठीक, 12 का भाग दे तो 12 से 5 बार कटा, 15 से 4 बार। आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको पीछे तक आराम से। ठीक, अब जो आगे बोला उसको देखते। देखो आप लोग समझ पा रहे हैं, पी 1, 4, 7 को गया, फिर बाकी के बीच के 2 ये रहा, फिर 5 भी ये रहा बीच का, और 8 भी ये रहा, 3 भी इनके बीच का है, यानी 9 तारीख का प्रोसेस है। कितने तारीख तक का, 9 तारीख। तो आप इस चीज को समझो, 3 दिन ये गया, 3 दिन ये गया, 3 दिन ये गया, 3, 3, 6 और 3, यानी 3 दिन जाके 9 दिन का काम दिखा रहे अपना। यानी मेरे को समझ में आया, जब ये लोग गए तो 3 दिन सब काम कर रहे हैं। 3 दिन तो पी गया है, 3 दिन क्यों गया है, और 3 दिन आर गया है। इस तरह से काम करते हैं। समझ में आने लग गया। तो 9 दिन का प्रोसेस है ये। 3 दिन में कितने पेड़ लगा देता है, 30। पी की एफिशिएंसी 10 है, 3 दिन में 30 पेड़ लगाएगा। ये 5 3 15 और ये 4 3 12। मेरे को बताओ कितने पेड़ लग गए आपके, कितने पेड़ लग गए आपके, 30 15 कितने हो गए, 45। कितने हो गए टोटल, 45 और 12 47। 47 पेड़ हो गए क्या, 57 पेड़ हो गए बेटा। 57 होते पूरे टोटल, 57। आप लोगों ने कहा सर 57 पेड़ लग गए, टोटल थे कितने 60। 60 में से 57 पेड़ आपने लगा दिए, कितने बच गए बेटा, अब 3। अब आपकी कहानी कहां खत्म हुई है, देखो पी शुरू करता है 1 के, किस पे जाके खत्म हुई है, R9 पे। यानी दोबारा किसकी बारी आने वाली है, पी की। ये चीज समझनी थी। पी की बारी आई, 9 दिन तो कंप्लीट लग गए। 3 3 6 और 3 9। बाकी के 3 पेड़ों को कौन लगाने जाएगा, पी। और पी की एफिशिएंसी क्या थी 10, तो 3/10 दिन में कर देगा। तो मेरे को बताओ 9 से ही 3/10 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कौन सा ऑप्शन था, पी। समझ में आने लग गया सबको, किसी को भी तकलीफ है पीछे तक। ये सब पूछे क्वेश्चन है, इस तरह से कंसेप्ट बना के पूछता है एग्जामिनर। तो मैं इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 5 8 ऐसे। ठीक है, 9 तारीख तक का कैलकुलेशन था। 3 दिन सब गए। जितने दिन कोई भी काम पे जाएगा उतना काम करके आएगा, जितने दिन नहीं जाएगा उतना काम नहीं करेगा। ये दिमाग में होना चाहिए तुम्हें जब भी करना है। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। आगे की तरफ बढ़ते, आगे की तरफ बढ़ जाओ। देखो 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 है गई, 32 महिला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 8 पुरुष और 8 महिलाओं को मिलकर 12 दिनों तक
कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने छोड़ दिया, 8 पुरुष शामिल हो गए, पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते आओ। देखो बेटा 12 पुरुष गए, 12 पुरुष कितने दिन तक काम पे गए? 16 दिनों तक। एक टोटल काम कंप्लीट कर दिया इन्होंने, इधर टोटल वर्क कर दिया। आपको जब भी टोटल वर्क निकालना है, आप लोग पुरुषों की संख्या को दिनों से गुणा करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कितना कुल कार्य था। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को पता चलता है 32 महिलाएं 12 दिन में उस काम को करती है। आओ 32 होता है 32, 32 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करती है? 12 दिन में। ठीक है, ये चीज समझ में आई सर? आगे बढ़ते हैं, और यहां पे कुल काम पूरा हो गया। और ये कितनी महिला थी? वुमेन थी। जब काटेंगे तो 16 से 2 बार कटा, ठीक है, 12 से 12 कट गया, तो आपको पता चला एक पुरुष की ताकत 2 महिलाओं के बराबर है, या फिर आप बोलोगे P/W 2/1। यानी पुरुष अगर एक पेड़ लगाता है, पेड़ों से समझ रहे हैं तो पेड़ों से ही समझते हैं, तो महिला कितने पेड़ लगाएगी? 1। आप लोगों को टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क बराबर दे रखा है। 12 पुरुषों को 16 दिन तक भेजा आपने, तो हर पुरुष कितने पेड़ लगाता है? 2। तो 12 पुरुष 24 पेड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। और कितने दिन तक गए? 16 दिन तक। ये टोटल वर्क है आपका। गुणा करके लिख लो, कितना हो गया? 16 को 4 से गुणा किया तो 64, 6 बचा होगा, 16 का 2 से गुणा किया 32, 32 में 6 जोड़ा तो 8, 384 पेड़ का एक फार्म होगा वो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला आपको? इन्होंने बोला 8 पुरुषों और 8 महिलाओं को मिलकर 12 दिनों तक काम पे भेजा गया, तो 8 तो पुरुष गए। अगर 8 पुरुष जाएंगे तो बताओ एक पुरुष कितना लगाएगा? 2 पेड़। क्या इतने पेड़ नहीं लगेंगे? क्या लगेंगे? महिला भी कितनी गई? 8। और हर महिला कितने पेड़ लगाती है? इतना। कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 8 कितना होता है बेटा? 24। और कितने दिन तक काम पे भेजे इसको? 12 दिन तक। 12 को गुणा करके लिखेंगे 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 2 28, 288 पेड़ इन्होंने लगा दिए। टोटल काम इतना था, उसमें से इतना खत्म करवा दो। बचा कितना बेटा? 6। और यहां से कितना बचा? 17 में से 8 गया तो 9 बचा। 96 पेड़ अभी भी शेष बचे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसने कहा 12 दिन के बाद, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया, यानी 8 महिला काम छोड़ के चली गई, क्योंकि ये 8 गए थे और 8 पुरुष शामिल हो गए। मेरे को बताओ 8 पुरुष, महिला कैंसिल हो गई, 8 पुरुष आ गए, और 8 पुरुष आ गए, तो 8 पुरुष कितने पे लगाते एक दिन में? 16। और महिलाओं की जगह भी, ये 8 की जगह भी कौन आ गए? पुरुष। पुरुष की एफिशिएंसी कितनी थी? 2। तो अभी भी कितने पे लगेंगे? 16। 16 कितने लगाते हैं? ये 32। 32 करके इन पेड़ों को लगाएंगे, कितनी बार में लगा देंगे? 3 दिन में। समझ में आया आप सभी को? 3 दिन में ये सारे पेड़ लगा के अपने घर चले जाएंगे। समझ में आया? आप लोगों को भी इस तरह से एफिशिएंसी मैनेज कर लेना है। एफिशिएंसी के बाद कौन कितना काम कर रहा है उसका पता लग जाएगा। आप टोटल वर्क निकाल लेंगे। एफिशिएंसी एक दिन का, 1 घंटे का, 1 मिनट का काम हो सकता है। अगर आपका क्वेश्चन मिनट में है तो 1 मिनट का काम निकाल लो, एफिशिएंसी है। घंटे का है तो 1 घंटे का काम निकाल लो, एफिशिएंसी है। अगर आपका काम दिनों में है तो 1 दिन का काम निकालो, तो भी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता, कौन एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया? अरे मजे नहीं आ रहे पीछे तक? अरे आगे बढ़ो। अच्छे क्वेश्चन बेटा। 16 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 4 दिनों तक कार्य करने के बाद कुछ अतिरिक्त पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ गए और उन्हें मिलकर शेष कार्य 4 दिनों में पूरा किया। कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल हुए? तो देखो 16 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने का प्रोसेस करते हैं। तो टोटल वर्क बोलता है आपको जितने भी पुरुष दे रखे हैं उनको किससे गुणा कर दो? 16 पुरुष थे, ये 12 दिनों तक काम पे गए, तो टोटल वर्क कर दिया होगा। 4 दिनों तक कार्य करने के बाद कुछ अतिरिक्त पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, इस चीज में 16 पुरुष एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। आप लोगों को यह पता चला 4 दिनों तक इन्होंने काम कर दिया, तो अब 8 दिन लगने चाहिए थे कितने पुरुषों को? इसी एक काम को करने में 16 पुरुषों को लगने चाहिए थे कि नहीं लगने चाहिए थे? लेकिन देखो इन्होंने क्या बोला, 4 दिनों तक कार्य करने के बाद कुछ अतिरिक्त पुरुष इनके साथ जुड़ गए और उन्होंने मिलकर शेष कार्य 4 दिनों में, जो 8 दिन में 16 पुरुष कर दे उस काम को कितने दिनों में कर दिया? 4 दिनों में। अब इसी काम को इन पुरुषों ने कर दिया भैया। समझ में आने लग गई? आगे बढ़ते। 4 दिनों में पूरा कर दिया शेष कार्य को। कितने पुरुष कम कर दिए? 4 दिनों तक कार्य करने के बाद कुछ अतिरिक्त पुरुष शामिल हो गए। तो मेरे को बताओ जो भी पुरुष यहां पे काम करे होंगे 16 से ज्यादा करे होंगे कम करे होंगे? ज्यादा। क्योंकि मेरे को बताओ 16 पुरुष जाते तो 8 दिन में काम होता,
लेकिन काम तो 4 दिन में हो गया। तो खुद को पता नहीं चला क्या, कोई काम 8 से 4 हो गया तो 16 से कितने होंगे पुरुष, 32। कितने पुरुषों ने काम किया होगा, 32 पुरुषों ने। दिमाग में आ गया होगा सीधा ही। तो ये चीजें सोचने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल हुए होंगे, तो मेरे को खुद बताओ, यहां पे अगर ये 32 आ गया तो ज्यादा पुरुष कितने आए होंगे, 16। समझ में, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेना। आपको बताया गया 4 से 4 दूनी 8, 16 दूना 32, तो भी आंसर आएगा। तो 16 पुरुष अतिरिक्त बुलाएगा वो। कितने पुरुष अतिरिक्त बुलाएगा, 16। 16 पहले आ रहे थे, 16 आएंगे। और आपको देख के पता लग रहा होगा 16 पुरुष 8 दिनों में काम कर सकते हैं। तो आधे दिनों में काम करने के लिए पुरुषों की संख्या क्या होनी चाहिए, डबल। समझ में आया, बन गए सर, आगे बढ़ो। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, कभी भी आपको या और अथवा दिख जाए, ये सोचने वाली बात है, या और अथवा कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चनों में दिखे तो आप लोग इसको बोलेंगे ये बराबर का साइन है, इक्वल है। लिखने का तरीका कैसे रखोगे, 4 पुरुष या का मतलब इक्वल हो गया, या 6 बॉय, ठीक है ना। एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। कुछ नहीं कर रहे सर, M1 W1 D1 में इस चीज को डाल रहे हैं, कर सकते हैं। 6 पुरुष और 11, 6 पुरुष और का मतलब प्लस लो 11 बॉय। देखो और अथवा, या और अथवा के अलावा कोई भी चीज बीच में है प्लस लेना है, या और अथवा है इक्वल लेना है, आप ये ध्यान रखें। 11 बॉय उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, आप लोगों से ये पूछा गया। आप लोग मेरे को बताओ, इसको देख के क्या इससे कट रहा है क्या, तो 2 से कटा, 2 दूनी 4, तो 2 पुरुष की वैल्यू कितनी आएगी, 2 तिया 6। 3 बॉय की आई कि नहीं आई, बोलेंगे सर। तो यहां देखो 6 पुरुष है, 6 पुरुष बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करके देखो, तो 3 से गुणा किया तो 6 पुरुष हुआ कि नहीं, तो इधर भी 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 9 बॉय। यानी 6 पुरुष की जगह कितना रख सकते हो आप लोग, 9 बॉय। 6 पुरुष की वैल्यू 9 बॉय नहीं हो सकती क्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 बॉय हो गया। तो 9 और ये कितना हो गया टोटल, 20 बॉय। यानी 20 बॉय एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो बॉय वाले इक्वेशन उठा लो, आप लोगों को दिख रहा है 6 बॉय एक काम को 20 दिन में, यानी कर देंगे नहीं कर देंगे बराबर। उसी काम को 11 बच्चे कितने दिन में करेंगे, एक्स का मान पूछा है आप लोगों से। समझ में कोई दिक्कत हो गई क्या, 20 हो गया। इधर 11 कहां से आ गया, 11 नहीं है, ये 11 नहीं है, कितना था इधर, 20 हो गया था, ये 20 हो गया था बेटा, ये 20, ये रहा 20, ठीक है। ये चीज समझ में आई, 20 से 20 काट दो। मेरे को खुद बताओ x बराबर कितने बॉय चाहिए थे, 6। समझ में आया, बॉय से बॉय कटेगा, बॉय से तो बॉय कटेगा, दिन कितने चाहिए थे, 6 दिन। तो राइट आंसर कितने दिनों में होगा इसका, 6 दिन। यहां तक किसी को तकलीफ है पीछे तक, समझ में आया सबको। सर ने क्या किया, M1 W1 में भी पूरा चीजें डाल दी। जब भी या और अथवा का पता चले, आप लोगों को पता होना चाहिए इक्वल है, इक्वल करके आपने इस तरह से प्रोसेस बनाया तो आपको पता चला कितने दिन में करके आएंगे, 6 दिनों में, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, समझ में आ रहा है सभी को। ये देखो आप लोगों से पूछा 18 मजदूर, कितने मजदूर, 18 मजदूर एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और मजदूर उनके साथ जुड़ जाते हैं। कितने दिनों बाद आए, 26 दिनों बाद। आओ बात करते हैं। 18 मजदूर एक काम को, अगर आप लोगों को 18 पुरुष भेजने थे, मजदूर का मतलब पुरुष ले लिया सर ने, एक काम को कितने दिन में करके आ जाते, 96 दिनों में। आप लोग माइंड नहीं करे सर, M1 W1 जो कार्य है D1 में, यहां ऐसे डाल रहे चीजों को, ठीक है। वे एक साथ काम करने के लिए चले गए, उन्होंने 26 दिन तक काम किया। तो मेरे को बताओ 26 दिन तक तो काम कर लिया, अब काम कितने दिन का बचा होगा शेष, आप लोग गट्ठा के लिख सकते हैं। तो कितना बचा, 70 दिन का बचा होगा। कितने दिन का बचा, 70 दिन का। तुमने बोला 70 दिन में यही इसी एक काम को 18 पुरुष कर सकते थे 70 दिन में, लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा। 26 दिनों के बाद 10 मजदूर उनके साथ जुड़ गए, यानी 18 पुरुष पहले से 10 पुरुष और आ गए। तो कितने हो गए पुरुष, 18 पुरुष और कितने हो गए, 28 पुरुष हो गए। कितने पुरुष हो गए, 28। उन्होंने कहा बताओ ये 28 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया। तो मेरे को बताओ 26 दिन तो पहले लग ही गए थे ये, अब 70 दिन लगने थे जो कि नहीं लग पाए। अब देख लेते कितने दिन लगेंगे, कम लगेंगे, 96 दिन तो नहीं। जब मैंने, कोई भी ठेकेदार होता है, उन्होंने आपसे बोला कि 18 पुरुष भेज दो, 96 दिनों में काम करवा देगा। फिर आपने बोला नहीं नहीं मेरे घर में थोड़ा प्रोग्राम है, हमें जल्दी काम करवाना है। तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं, आदमी, तो इन्होंने कितने पुरुष बढ़ा दिए थे, 10 पुरुष और बढ़ा दिए।
ठीक है, 10 पुरुष बढ़ाने के बाद कितने पुरुष हो गए काम करने वाले? 28 पुरुष। 28 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करेंगे, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कैसे करके आएंगे इसको एग्जाम में? कैलकुलेट करने का तरीका ये होना चाहिए भैया आपको। देखो इधर आप इसको इससे गुणा कर लेंगे और इसको इससे, एक का कोई मतलब है नहीं, तो 18 गुणा 70 करेंगे, तो 18 पुरुष गुणा 70 दिनों में उस काम को कर सकते हैं, बराबर 28 पुरुष। कितने? 28 पुरुष गुणा x, ये दिन थे बेटा। यहाँ पे आप पुरुष से पुरुष काट दोगे, ठीक है, 7 से कट रहा है 0, 7 से कट रहा है 4 बार, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 से 5 बार। क्यों काट रहे सर ऐसे? बराबर वज्र गुणा के नीचे जाएगा। आप लोग 2 से इसको काट देंगे 9 बार, 9 पंजो 45। यहाँ x का मान आपके पास कितना गया बेटा? 45। आप लोगों को 26 दिन यहां लग गए थे, देखो साफ साफ बोला है आपसे, 26 दिनों के बाद, तो 26 दिन तो काम कर लिए, 45 दिन और लगे, 26 और ये कितना हो गया? 6 5 11, 4 2 6 1 7, कितने दिन में काम हुआ है वो? 71 दिन में। 96 दिन नहीं लगे, अब 96 से कम। और यह आपके दिमाग में आना चाहिए, जब भी आदमी काम करने ज्यादा जाते हैं तो काम को क्या लगता है? समय कम लगता है। ये चीज दिमाग में चलती रहनी चाहिए आप लोगों को। समझ में आप सभी को? तो आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, कुछ महिला थी 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अकेली महिलाओं को पूरा काम समाप्त करने में 150 दिन लगते हैं। HW, इसको आप लोग HW मानेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यूट्यूब पे। सेम वही क्वेश्चन है, 150 दिन लगते हैं, फिर कैसे करना था, कैसे हटाओगे, ठीक है ना। अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। एक अधिकारी 300 दिनों में एक कार्य करने के लिए कार्य की शुरुआत करता है। एक अधिकारी ने बोला मैं 300 दिनों में इस काम को पूरा कर दूंगा। आप लोगों को समझने जाना चाहिए, काम कितने दिन में होना चाहिए? 300 दिनों में। उन्होंने क्या किया, वह 60 दिनों के लिए 300 लोग लगाता है। देखो 300 पर्सन आए, 300 पर्सन ने कितने दिन तक काम किया? 60 दिनों तक। उन्होंने टोटल कितने यूनिट बना दी? 18,000 यूनिट। 18,000 यूनिट का काम कर दिया बेटा, रोजगार देता है और आधा कार्य पूरा हो गया। आप लोग मेरे को बताओ सोच के, 18,000 यूनिट बना दी तो बच्चे भी कितनी है? 18,000, क्योंकि आप लोगों से बोला आधा कार्य पूरा हो गया, तो आधा 18,000 बन गया, तो 18,000 बच भी गया, तो शेष 18,000 अभी बनाना है। उसके बाद उन्होंने कहा फिर वह व्यक्तियों की संख्या घटाकर कितनी कर देता है? 100। अगर 100 व्यक्ति काम पे आए, कितने व्यक्ति काम पे आए? 100 पर्सन काम पे आए, तो वो कितने दिन तक आए आप ये बताओ? वो 120 दिनों तक काम पे। तो आप 120 से गुणा करके देखेंगे टोटल कितनी यूनिट बना देंगे? 12,000 यूनिट। अभी भी आपके पास जब इसको घटाओगे इसमें से टोटल 6,000 यूनिट बननी बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद उन्होंने 20 दिन की छुट्टी ले ली। तो यहां से देखो आप लोगों को पता चला टोटल 300 दिन का ठेका था। कितने दिन का ठेका था ये? 300 दिन। 300 दिन में से आपने क्या क्या लेस कर दिया? 60 दिन तो एक बार काम कर लिया इन्होंने मिलके, फिर उसके बाद 120 दिन इन्होंने काम कर लिया और 20 दिन की क्या ले ली? छुट्टी। इन सबको आप ओवरऑल करके घटाओगे तो कितना हो गया ये? इनको जोड़ लो एक बार, ये कितना हो गया? 140, ये 200, यानी आपके पास कितने दिन बचे शेष? 100 दिन बचे, 100 दिन, और टोटल 6,000 यूनिट बनानी है। तो बताओ 6,000 में किसका भाग देख के देख लो, 100 का। आप लोगों को पता लग जाएगा आपको कितने आदमी बढ़ाने चाहिए, लाने चाहिए। तो आप कितने आदमी, उन्होंने कहा शेष अवधि के लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए? कितने व्यक्तियों ने चाहिए शेष अवधि के लिए? 60। आप लोगों को सबको समझ में आया? इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख लेना, ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है।